शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए खास पेशकश। आप लोगों की स्क्रीन पर नाम सास, बहू और सेंसेक्स। तो बेसिक आइडिया था कि सीएनबी सेवाज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। कई सारी महिलाएं हैं जो स्टॉक मार्केट्स में आजकल इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मैंने नोटिस करा ऑफ लेट लॉकडाउन से तो बहुत ज्यादा वो तादाद बढ़ती हुई। तो ऐसे में जो फ्रेश इन्वेस्टर्स आए हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है लंबे अरसे से, उनकी कोई भी दिक्कत हो स्टॉक मार्केट से जुड़ी, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो, उसको सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करने की कोशिश थी। रीच आउट करिएगा हमको। आप लोग की स्क्रीन पे हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, आप लोग की स्क्रीन पे हमारे एसएमएस के नंबर्स फ्लैश हो जाएंगे, या हमारे ट्विटर हैंडल्स पे हमें रीच आउट करिएगा। पर जब रीच आउट करें तो अपना नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि सास, बहू और सेंसेक्स है तो सिर्फ महिला निवेशकों को इंक्लूड कर सकता हूं मैं। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि दरअसल वो निवेशक महिला है या नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म में फिर यूज करना मुश्किल हो जाता है उन क्वेरीज को। आज जो मदद करने हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। स्वाति से मार्केट्स का चेक लूंगा। आप लोग की जो तमाम क्वेरीज आज आ रही हैं वो स्वाति सॉल्व करने में आप लोगों की मदद करने वाली है। लेकिन पहले मार्केट्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, और गजब की स्क्रीन है। रोज बाजार देखने में अच्छा लगने लगा है। मंडे को गजब का 4.5% का उछाल बेंचमार्क्स में, उसके ऊपर कल 2.5% की मजबूती। आज सुबह जब शुरुआत हुई तो लगा आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन होगा, हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस करना पड़े। शुरुआत में लड़खड़ाए भी, खुले हम गैप अप के साथ थे 100 पॉइंट ऊपर। उस गैप अप के बाद अचानक वो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक लाल डिप नजर आ रहा है बिल्कुल इनिशियल ट्रेड्स में। तो हम 75 अंक नीचे चले गए थे लाल निशान में, कमजोरी के साथ ट्रेड, और वहां से उस डिप को देखिए क्या ड्यूली बाय करा है बाजार ने। उन डिप से लगातार मोमेंटम, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सेंसेक्स में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में सारे बेंचमार्क्स 1 से 1.25% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो मोमेंटम स्ट्रांग, और डिप्स मिलते ही देखिए किस तरह का स्ट्रांग एक्युमुलेशन भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर सारे मीनिंगफुल सेक्टोरल पॉकेट जो हैं वो इस समय हरे निशान के साथ मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आज मोमेंटम देखिए, निफ्टी बैंक आमतौर पे मोमेंटम को लीड कर रहा था, आज इनलाइन परफॉर्मेंस है। तो जहां सेंसेक्स निफ्टी 1.25% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1% का उछाल दिखा रहा है। तो आज मोमेंटम को दरअसल लीड करा शुरुआत से फार्मास्यूटिकल स्पेस ने। कई सारे फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पावर, इंफ्रा, ऑटोज, ये वो पॉकेट्स हैं जो आज कमान संभाली हुई आपको नजर आएंगी। स्टॉक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई डॉक्टर साहब स्क्रीन पे जरा। इन्फोसिस हुआ, इंडसइंड बैंक वापस तेजी दिखाता हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। भारतीय एयरटेल के आज नंबर्स आने उससे पहले भारतीय एयरटेल में स्ट्रेंथ आपको वापस लौटती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस पे भारतीय एयरटेल कामकाज कर रहा है। बजट के दिन से लार्सन एंड टूब्रो तो स्वीट स्पॉट पे है। लार्सन एंड टूब्रो आज भी मदद कर रहा है भारतीय बाजारों की। और ऑटो स्टॉक्स जिसमें एमएनएम मेरे ख्याल से सबसे पहले आना चाहिए नाम। कल टाटा मोटर्स का मोमेंटम था, आज एमएनएम वो मोमेंटम को लीड करता हुआ। तो वो देखिए वो बजट का इंप्रेशन कितना स्ट्रांग है। जिन स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है लार्जली वो बजट ड्रिवन कंपनीज हैं जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रही हैं, अभी भी तगड़ा मोमेंटम दिखाती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अच्छा, पहले स्वाति से बात फार्मा स्टॉक्स में अलग से हाईलाइट करना चाहूंगा, लेकिन पहले स्वाति के पास जाके समझा जाए इस मोमेंटम को कैसे चेज करना है, इस मोमेंटम को कैसे पकड़ना है। सेंसेक्स और निफ्टी में क्या इस समय कोई ट्रेड है जो निर्मल बंग सजेस्ट कर रहा है? स्वाति बताएं, कैसे देख रहे हो आप सेंसेक्स और निफ्टी या निफ्टी बैंक को, और इस समय कैसा प्लेस्ड है? कोई ट्रेड ले रहे हो आप लोग फ्रेश इस समय? यस आशीष जी, डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव है। बोथ द इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करें, जिस हिसाब से मंडे को हम लोग ने काफी अच्छा बाउंस बैक रैली देखा था। दोनों इंडाइसेस तक 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास थे, वहां से हम लोग ने काफी अच्छी बाउंस बैक रैली देखी है। एफआईज का काफी अच्छा पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है। जो भी बजट के आउटकम्स थे काफी पॉजिटिवली ले लिया है मार्केट ने। मीन्स नेगेटिव नहीं था कोई भी बजट में, विच इज नोन एज अ पॉजिटिव। तो ये टर्न अराउंड हुआ है, तो मुझे लगता है व्यू काफी पॉजिटिव है। अपसाइड मोमेंटम ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा निफ्टी में। 14,870 एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो एक पास कर देता है तो मुझे लगता है 15,000 के लेवल्स हमें डेफिनेटली ये वीक या कमिंग वीक में देखने मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्ट है 14,600 का, तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। यस, निर्मल बंग में हम लोग डेफिनेटली कॉल्स इनिशिएट कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक भी, इंडाइसेस बेसिस पे, ज्यादा करके इंडाइसेस पे हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। निफ्टी में कैरी करने चाहिए अगर किसी के पास भी लॉन्ग पोजीशन हो, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस प्रोबेबली हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है हायर साइड पे।
तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो उन्होंने होल्ड करना चाहिए। 14,870 अगर ब्रेकआउट देता है तो 15,000 के लेवल्स में देखती हूँ, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना चाहिए। बैंक निफ्टी इस द वन आशीष जी, जो कि निफ्टी को अपसाइड लेके गई है। बैंक निफ्टी में काफी सारा पोटेंशियल है अपर में 35,000 35,400 के लेवल्स देखने में। तो जब तक बैंक निफ्टी में ये रैली कंटिन्यूड है तब तक निफ्टी पे भी मुझे लगता है ये मोमेंटम बंधा हुआ देखने हमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो 34,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो अगर ये जब तक होल्ड है तब तक अपसाइड हमें और भी रैली देखने मिल सकती है ये इंडाइसेस में भी। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है 34,000 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हो। हाँ, तो 50,000 सेंसेक्स पे अब 15,000 निफ्टी की तैयारी हो रही है। नए नए बढ़िया कीर्तिमान हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं और बड़ी अच्छी टिकर टीम में आपके लिए ग्राफिक विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन है। जब से बजट आया है कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने अब तक इन 3 दिनों में मोमेंटम को लीड करा है, वो नोट डाउन करिएगा। निफ्टी के, मिड कैप्स के आउट परफॉर्मर्स आप लोग की स्क्रीन पे चलते हुए। और आज दिन दरअसल फार्मास्यूटिकल का है। पहले डॉक्टर रेड्डी, स्वाति आप दोनों स्टॉक्स पे कॉल दीजिएगा। पहले डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आए। कल डीलिंग रूम चेक में यतिन ने डॉक्टर रेड्डीज पे लॉन्ग का कॉल दिया था और अगर आपने वो सुना होता तो आज खुलते ही देखिए डॉक्टर रेड्डीज में क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। 5% तक के उछाल के साथ इस समय वहां पे कामकाज होता हुआ। खबरें भी अच्छी हैं, वो खासतौर पे स्पुतनिक वी को या स्पुतनिक 5 को लेकर जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, थर्ड फेज ट्रायल्स के जो सक्सेस हुआ है 91-92% एफिकेसी का, उसका इंपैक्ट है डॉक्टर रेड्डीज पे इस समय। और दूसरा, डॉक्टर साहब सन फार्मास्यूटिकल्स को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्या गजब का मोमेंटम, 5-6% का उछाल। सन फार्मा 645 के लेवल पे खड़ा हुआ है और मुझे याद है सन फार्मा संजीव भसीन साहब ने 29 जनवरी को कहा था खरीद के चलें। उस समय यह स्टॉक था 588 पर, 650 के टारगेट्स दिए थे और वो 650 के टारगेट्स ऑलमोस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे अचीव होते हुए नजर आएंगे। इस तरह फार्मा फोकस में आ रहा है। स्वाति क्विकली इन दोनों स्टॉक्स पे, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, कोई क्लियर कट कॉल इस समय कहीं पे? यस, डॉक्टर रेड्डी काफी अच्छा फॉर्मेशन है। क्लस्टर सपोर्ट लेवल से हम लोग ने मोमेंटम ये कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखा। आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा। इवन हम लोग के फर्म ने भी ये दोनों को बाय कॉल्स दिए थे, डॉक्टर रेड्डी एज वेल एज सन फार्मा। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी में पोटेंशियल है 5,000 के लेवल टच करने के, जिस हिसाब से हम मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, बाइंग आ रही है वॉल्यूम बेसिस पे। तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है कि 5,000 के लेवल्स हम देखें। अगर किसी ने पोजीशंस नहीं ली है, अगर कोई भी डीप आता है 4650 के आसपास, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस यू कैन कीप एट 4600 levels on a downside for immediate target of a 5,000 levels. सन फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली आशीष जी ये काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर लाइन चार्ट का ब्रेकआउट दिया है ये काउंटर ने। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 700 के लेवल्स टच करने की। तो लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश पोजीशंस में यहाँ पे इनिशिएट नहीं दूंगी बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। बट जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। 635 का आप स्टॉप लॉस लगाइए 700 के टारगेट के लिए। अरे वाह, तो दोनों स्टॉक्स पे कॉल आ गया। दोनों स्टॉक्स पे आपने तगड़े मोमेंटम को हिंदी से आवाज के साथ राइड किया है। चलिए सबको स्क्रीन पे दिखाइए। आप क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले जा रहा हूं मैं जयपुर, और जयपुर से पुष्पा पुरोहित जी जुड़ती हुई। पुष्पा मैम गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बताइए पहले तो, अच्छा स्टॉक क्वेरी पे आऊं पुष्पा मैम, उससे पहले बताएं शेयर बाजार में कब से है मैम और कैसा रहा अब तक शेयर बाजार का अनुभव आपका? हाँ मैडम, क्या आशीष जी नमस्ते। एक तो आपको फुल टीवी पे देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं 2002 बाजार में हूँ और इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, भी करती हूँ, नहीं तो पूरे दिन आपको नहीं देख सकते हैं, इसलिए ट्रेडिंग भी करती हूँ और 2002 से मैं शेयर मार्केट में हूँ। नहीं, पूरे दिन मुझको आप टीवी पे नहीं देख सकते, ये गड़बड़ है। कोई सुन लेगा बाहर तो मेरा शो कम कर देगा। जिस दिन आप नहीं दिखते हैं उस दिन बहुत मूड खराब रहता है। बताइए वेरी चीयरफुल। थैंक यू पुष्पा मैम। और मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, साथ में ट्रेडिंग भी करता, कि आप लोगों की पूरी डिटेल मुझे पता चलती जाए कि शेयर के बारे में क्या खबर आ रही। अरे वाह, पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है? बढ़िया चल रहा है मैम? स्टॉक मार्केट तेजी का फायदा मिल रहा है आपको? मेरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, मैंने 2002 में कंसाई लिए थे 500, जो कि अब 16,000 है, और मैंने 35,000 पे लिए थे कंसाई,
और अब मेरे पास 16,000 कंसाई हैं। अब उनको कैलकुलेट कर लीजिए क्या निकलेगा। अरे बाप रे, तो प्रमोटर्स के बाद बड़ा तो मतलब बेसिकली प्रमोटर्स के बाद एक मार्की इन्वेस्टर जो है कंसाइन लैक पे, वो आपको आपकी स्क्रीन पे पुष्पा जी के तौर पे नजर आ रहे हैं। अच्छा पुष्पा मैम, इस समय दिक्कत कहां पे आ रही है पोर्टफोलियो में? मेरे को दिक्कत नहीं है, मैंने आयशर मोटर बहुत समय से ट्रेड करती थी, अब मैंने खरीदा है 1900 पे उसको। 1900 पे आयशर मोटर खरीदे हैं। हाँ। 1900 पे, तो अब तो उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, पर मेरे को ये लग रहा है कि इसमें से निकल के मैं मारुति में शिफ्ट हो जाऊं, या इसमें ही ग्राफिक्स में ये और ऊपर जाता हुआ लग सकता है मेरे को। अरे वाह, वही बनी रहूं या शिफ्ट कर जाऊं मारुति में। वाह, तो बढ़िया पोर्टफोलियो कर रहा है आपका। 1900 पे आपने आयशर लिया, 1000 रुपए का तो प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। क्या वीकेंड में आप घूमने जा रहे हो कहीं? इतना पैसा कमा के कुछ तो एंजॉय करने का मैम। अब मैं इस एज में कहाँ जाऊंगी, मैं सब घूम घाम आई हूँ। अरे अब सब कुछ घूम आई हूँ मैं। अब तो आप भोपाल गए कभी? शेयर लेती हूँ इन्वेस्टमेंट में। हाँ, भोपाल भी गई भी हूँ, ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं क्विकली आपकी क्वेरी सॉल्व कराता हूं। स्वाति, आयशर मोटर्स 1900 की बाइंग, ये मुनाफा यहां पे बांधना है या आयशर मोटर्स यहां से और आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा? मुनाफा बांध के क्या मारुति ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे उस पे स्विच करना है या नहीं? आशीष जी, आयशर मोटर काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है कंपेयर टू मारुति में। सिंस उनका नीचे के लेवल का बाइंग है, काफी अच्छा बाइंग किया है मैम ने, आपने कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छे राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है अपसाइड में 3200 टू 3400 के लेवल्स टच करने की। तो मेरी राय होगी कि आयशर मोटर में ही आप थोड़े टाइम और पेशेंस रखिएगा, ये काउंटर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हो सके तो आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 27,000 का। 2700 के काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 2700 के का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा और अपने लॉन्ग पोजीशंस आप कैरी कर सकते हो 3200 टू 3400 लेवल्स के। मारुति के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, मुझे लगता है इसमें थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है अगर आपको स्विच भी करना है। और आयशर मोटर में अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है, प्रॉफिट स्टॉप लॉस है 2700, तो आप अपना हाफ ऑफ मनी आप अपना मारुति में डाल सकते हो। अगर इसमें कोई भी डीप आता है 7200 या 7100 के आसपास, तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। तो आप बेहतर स्टॉक के थ्रू इस जर्नी को राइड कर रहे हो ऑटो में मैम, तो आयशर मोटर्स के साथ बने रहें। अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए 2700 का स्टॉप लगाएं। ये इवेंचुअली अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट स्वाति यहां पे दे रही है और गजब का पोर्टफोलियो हो रहा है आपका। तो आप अगला स्टॉक कौन सा ले रहे हो? नहीं, थैंक यू आशीष जी। मैं एक नई जो अभी ये लॉकडाउन में आई हुई है ना गर्ल्स, ये सिर्फ हरा हरा देख रही है, लेकिन मैं इनको ये कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। ट्रेडिंग में आदमी का वेल्थ नहीं बना सकता। स्वाति, तो ऐसा है क्या ट्रेडिंग में आपका बन रहा है? में। स्वाति, निर्मल बंक ट्रेडिंग में बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है? यस डेफिनेटली आशीष जी, अपना तो ब्रोकरेज फर्म में ब्रोकरेज तो हमें इनिशिएट करना पड़ता है, तो वी नीड टू गिव अ इंट्राडे कॉल एज वेल। ट्रेडिंग में भी काफी सारा प्रॉफिट मिल जाता है, बट एट अ राइट टाइम हमें एंट्री लेनी चाहिए, एट अ राइट टाइम अपना एग्जिट होना चाहिए, तो आपके डेफिनेटली प्रॉफिट्स बनेंगे। ये बने ठीक बात, लेकिन पुष्पा जी सही कह रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप लोगों ने जो लॉकडाउन में खासतौर पर घुसे हैं, आपने एक तरफा ही बाजार का मूव देखा है, बाजार दोनों तरफ झूलता है, ध्यान रखिएगा, तो वो पेन आता है एकदम से पोर्टफोलियो में। बिल्कुल ठीक कॉल है। लॉन्ग टर्म के लिए पहला तो सबसे कोर पोर्टफोलियो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहिए, बेहतरीन कंपनीज का, कुछ पोर्शन ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए जिसको आप फिर खरीद फरोख्त करते रहे। पुष्पा जी ठीक है ना? यस यस, ये कह रही हूँ मैं। हमेशा आप 25 में अगर ट्रेडिंग करती हैं तो 100 इन्वेस्टमेंट के रखिए। बिल्कुल ठीक। चलिए, अच्छा मैं लौटता हूं पुष्पा जी आपके पास, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जयपुर से वापस मुंबई आ रहा हूं और मुंबई से स्तुति राजन श्रीवास्तव आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्तुति मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में? सर मैं 5 ईयर्स से हूँ और आपको सीएनबीसी और आपको फॉलो भी करती हूँ। काफी शेयर्स लिए हैं, आपका जैकपॉट शेयर्स में भी बहुत इन्वेस्ट किया। हाँ, और अब पोर्टफोलियो ओवरऑल कैसा चल रहा है स्तुति मैम? अब तक पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से? सर अच्छा चल रहा है, बीच बीच में मार्केट डाउन जाता है तो थोड़ा वो मार्केट की फितरत है, वो मार्केट की फितरत है, वो तो हमें इतना तो हमें एडजस्ट करना। मतलब ओवरऑल नेट बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं इस समय। यस सर। और सर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है सर, एक एससीआई में आ रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिया हुआ है। कितने पे? मैंने सर उसको 90 पे लिया है, 7,500
शेयर्स है मेरे और ये पास। लिया क्यों था? ट्रेडिंग बाउंस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लॉजिक से? नहीं सर, ट्रेडिंग तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। हाँ। लेकिन अभी सोच रहे थे कि अगर ये कुछ इसमें न्यूज पता लगे तो मैं आगे दूसरे में इन्वेस्ट करूं। हाँ, इसमें तो एक ही न्यूज है, अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बुलिश है कि FY22 की शुरुआत में ही मेजर डिसइन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे स्ट्रैटेजिक वाले। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर तो शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए वही है। और ये बात सही है, जब बाजार रिकॉर्ड हाईज पे मेरे स्टॉक अभी तक परफॉर्म करके नहीं दे रहा मेरी बाइंग से, तो एक कंसर्न तो होता ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए स्वाति? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहां खरीदा है अमूमन उन्हीं लेवल्स के आसपास अटका हुआ है, और बाकी मेरे आजू बाजू वाले सारे स्टॉक जो है ना भागे चले जा रहे हैं। यस आशीष जी, ये SCI एक काफी स्लो मूविंग काउंटर है, फास्ट हमें रिटर्न्स इसमें देखने नहीं मिल सकते हैं। डेफिनेटली उनका थोड़ा बाइंग हायर लेवल पे हुआ है। 1993 काफी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो पार कर जाएगा ना तो डेफिनेटली इसमें क्षमता है कि ये 3 डिजिट्स में चला जाए, तो हमें 110 120 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, मुझे लगता है नीचे में 82 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है आशीष जी तो थोड़ा कंसर्न बढ़ जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में, विच माइट टेक अ स्टॉक्स टुवर्ड्स 75 लेवल एज वेल। तो मेरी राय यही होगी कि अब हो सके तो स्टॉप लॉस रखिएगा 82 का और अपने लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हो। अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है किसी भी न्यूज के हिसाब से तो ये काउंटर से आप मुनाफा बांध लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, और दूसरे अच्छे काउंटर्स पे भी इन्वेस्ट अभी कर न्यूज, सकते हैं। ये तो फैक्ट है, न्यूज डिपेंडेंट स्टॉक है, वोलेटाइल हो सकता है। 82 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है मैम, और होपफुली वो अनाउंसमेंट्स आए, वो प्रोसेस आगे तूल पकड़े तो शायद शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में अच्छा मुनाफा होगा। पर इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट है उस प्रोसेस पर, इसलिए स्टॉप लॉसेस के साथ इस मोमेंटम को राइड करेंगे। बजाज कंज्यूमर ब्रेक पे जाता था, एक स्टॉक स्क्रीन पे दिखाएगा, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स तो ठीक है, 210 करोड़ की आय से बढ़कर 250 करोड़ रुपए मुनाफा, 50 से बढ़कर 58 करोड़ रुपए। लेकिन मेरे लिए हाईलाइट वो 6 रुपए का डिविडेंड जो इंट्री में अनाउंस करा है, शायद इसीलिए वो स्टॉक तूल पकड़ता हुआ दिन के हाईस पर। बजाज कंज्यूमर 10%, इसमें तो पूछना पड़ेगा स्वाति क्विकली 10 सेकंड में, बजाज कंज्यूमर को ट्रेड है क्या? यस, बजाज में अभी हम लोग ने 10% का रैली देखा है। मैं बाय कॉल नहीं फ्रेश देना चाहूंगी, पर जिनके पास भी पोजीशन से होल्ड ऑन करना चाहिए। 250 के लेवल्स मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है टच करने की। 225 का एक सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस रख के आप अपने पोजीशंस राइड कर सकते हैं 250 के टारगेट के लिए। 25 स्टॉप, 250 के टारगेट्स। बजाज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूती थोड़ी सी और कंसोलिडेट होती हुई आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी एट डेज हाइज। भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। स्वाति आपका धन्यवाद। मैं समय खत्म हो गया, अगला शो दरअसल सुमित को दे दिया गया हर्षदा की जगह, और सुमित से पंगा लेना मुश्किल काम है मेरे लिए, आप जानती हैं टोले शोले उसके, तो समय उसके शो का नहीं खाऊंगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक पे जाते थे आपको बता दूं। अब बात CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हम दोनों ने मिलकर एक विशेष मुहिम शुरुआत करी है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हों ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटर्नी की जांच करने की जरूरत है। अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में यह चेक करना चाहिए कि खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।